गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था न्यू डेली टेस्ट पेपर सीडीएस एंड एफकेट का पेपर नंबर 14 और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि आज के पेपर में भी बच्चों का स्कोर कुछ खास अच्छा नहीं हुआ था एंड आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। क्योंकि अगर हम डेली पेपर दे रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे स्कोर्स जो हैं वो एक मार्जिनल लेवल पे अच्छे आने चाहिए, बट चलो इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। मेन इंटेंशन मेरा यही होता है कि बच्चे हर पेपर से कुछ ना कुछ सीखें। जैसे कुछ बच्चे, एक आधा बच्चे ऐसे होते हैं जिनके स्कोर्स 10 के ऊपर चले जाते हैं आउट ऑफ 20, एंड मोस्टली द स्टूडेंट्स आर देयर हु आर गेटिंग लेस देन 5 और इवन सिंगल डिजिट में 2 3 1 4 0 ऐसे नंबर भी आते हैं। तो ऐसे बच्चे यूजुअली डिप्रेस हो जाते हैं पेपर देने के बाद। मेरा कहना सिर्फ उनको ये है कि अगर गलतियां हो रही हैं तो जरूर तुम्हें सीखने का मौका भी मिल रहा है। तो कभी भी पेपर को इस वजह से डिप्रेस होके नहीं देने के बारे में नहीं सोचना है। अगर तुम्हारे स्कोर्स कम आ रहे हैं तो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें 10 नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। अगर एक बच्चे का स्कोर 0 भी आया है तो उसको 10 नए क्वेश्चन सीखने को मिल रहे हैं एंड डेफिनेटली उसको 10 नए तरीके पता चल रहे हैं एक क्वेश्चन को करने के। तो इस विश्वास के साथ तुम्हें पेपर अपना देते हुए जाना है और हर पेपर को उसी दिन सॉल्यूशन के साथ में स्टडी जरूर करना है। एंड इफ स्टिल द डाउट्स आर परसिस्टिंग देन यू कैन आस्क मी इन द क्लास। तो इस विश्वास के साथ स्टार्ट करते हैं आज के पेपर का डिस्कशन। आज के पेपर का पहला क्वेश्चन, जो कि नंबर सिस्टम का एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। जो बच्चों ने नंबर सिस्टम की क्लासेस की हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होना चाहिए। तुमको एक्स की वैल्यू दे रखी है √13 प्लस √11 होल अपॉन में √13 माइनस √11, और एक y उसने डिफाइन किया है 1/x। दैट मीन्स इसी को उल्टा करके लिख लो, √13 माइनस √11 अपॉन √13 प्लस √11। ये दोनों वैल्यूज अब तुम्हारे पास में आ गए हैं और क्वेश्चन चाहता है कि तुम उसको निकाल के दो 3x² माइनस 5xy प्लस 3y²। तो एक चीज समझो, 3 कॉमन लेने के बाद यहां 3x² प्लस y² होगा, लेकिन ये वैल्यू तो माइनस का 5 ही रह जाएगी। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि x और y एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो वो तो वैल्यू ही 1 हो गई। तो 5xy मतलब 5 इंटू 1 5। और ये जो फॉर्मूला मैं यहां पे लिखने वाला हूं दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ a² प्लस b²। तो ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2xy। तो अगेन सेम थिंग होगा, यहां पे भी xy है। तो इस ब्रैकेट को फाइनली क्या करो, ओपन कर दो, और ये ध्यान रखना 3 इंटू 2 6 माइनस 6 और ये -5 -11 तुम्हारे क्वेश्चन में फिक्स हो गया है। मतलब अब तुमको सिर्फ x प्लस वाई फाइंड आउट करना है, उसका स्क्वायर करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है और -11 कर देना है। और x प्लस वाई जब तुम यहां फाइंड करोगे तो मैं उसको अलग से दिखा देता हूं। ऐड करना बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। इफ यू आर गुड विथ योर रैशनलाइजिंग फैक्टर कंसेप्ट तो ये एडिशन तुम आराम से कर सकते हो। इस एडिशन को करने के लिए तुमको सबसे पहले लेना पड़ेगा इसका एलसीएम, जो कि a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है। तो a² माइनस b², √13 का स्क्वायर माइनस √11 का स्क्वायर, 13 माइनस 11 2 हो गया। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो √13 प्लस 11 दो बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के इसको लिख सकते हो 13 प्लस 11 प्लस 2 टाइम्स ऑफ √13 इंटू √11 प्लस, अब इसको ओपन करेंगे तो 13 प्लस 11 माइनस 2√13 इंटू 2√11। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। 13 प्लस 11 24 प्लस 24 48/2। मतलब टोटल वैल्यू तुम्हारा यहां पे आ रहा है सिर्फ 24। तो अब तुम्हारे पास में कैलकुलेशन के नाम पे क्या है, 3 इंटू 576, जो कि 24 का स्क्वायर होता है -11। और अगर तुम ये मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन जाएगा 1728 -11, और ये आंसर तुम्हारा है 1717। तो आई थिंक बहुत सारी चीजें इसके अंदर मैंने यूज की हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आई होप कि सबको ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हुआ है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन है, लेकिन पिछले वाले से कंपैरिजन में ये ज्यादा इजी है मेरे हिसाब से। तुम्हें x की वैल्यू दे रखी है 3 प्लस 2√2, और तुम्हें पूछा गया है x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर में स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन में x³। तो इसका मतलब है कि इंडिविजुअली ये सब मल्टीप्लाई होंगे, और जैसे जैसे ये मल्टीप्लाई होते जाएंगे और डिवाइड होते जाएंगे हमें ये वैल्यू देते जाएंगे। जैसे सबसे पहली वैल्यू x की पावर 6 अपॉन x की पावर 3, खाली x की पावर 3 हो गया। x की पावर 4 अपॉन x की पावर 3, खाली x हो गया। x² अपॉन x³ 1/x हो गया, और 1 अपॉन x³ खाली 1/x³ हो गया। अब जरा ध्यान से देखो तो तुम्हारे पास में दो सिचुएशन है। एक में आ गया x³ प्लस 1/x³
और दूसरे में आ जाएगा x प्लस 1/x। मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अब तुम्हें यहां पे 1/x निकालने की जरूरत पड़ने वाली है। तो मैंने यहां पे 1/3 प्लस 2√2 लिख के इसको कर देना है रैशनलाइज। और रैशनलाइज करने के लिए तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 माइनस 2√2 से ऊपर नीचे। तो ऊपर तो ये फिक्स हो गया, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के हिसाब से ये 9 माइनस 8 1। तो 3 माइनस 2√2 इज द वैल्यू ऑफ 1/x और x की वैल्यू है 3 प्लस 2√2। तो ये जो पार्ट है इसकी वैल्यू हो जाएगी सिर्फ 6। और यहां पे तुम a क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी यूज कर लो, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, जिसमें से ये पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। x प्लस 1/x की वैल्यू 3 प्लस 3 6 होगी, 3 से मल्टीप्लाई होके ये हो गया माइनस 18 प्लस 6। और ये फिर से x प्लस 1/x 6 होगा, 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब होता है 216 माइनस 12, तो ये तुम्हारा बन गया 204। 204 यहां ऑप्शन में जरूर होगा, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तुमको वहां पे समझना पड़ेगा। क्यूब, स्क्वायर, ये सारे तुमको याद होने चाहिए। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज तुम्हारे ऑन टिप्स होनी चाहिए, तभी जाके ये क्वेश्चन इतनी जल्दी तुम कर पाओगे। और इनमें से अगर कोई भी चीज मिसिंग है तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन में इतनी मेहनत नहीं लगने वाली, क्योंकि इसको मैं वैल्यू पुटिंग से कर दूंगा, और ये तुम लोग को भी करना चाहिए था, क्योंकि जब हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस कर रहे थे तो मैंने तुम लोग को वैल्यू पुटिंग के बारे में काफी कुछ बताया हुआ है। जैसे इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो x की वैल्यू है √a प्लस 1/√a और y की वैल्यू है √a माइनस 1/√a, और बदले में तुमसे उसने पूछा है x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 इन द फर्स्ट ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में y की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1। अब अगर ध्यान से देखें तो ये -1 प्लस 1 तो पहले ही काट दो, और उसके बाद मैं कुछ ज्यादा कैलकुलेट नहीं करने वाला, मैं a को वैल्यू दे रहा हूं 1। जैसे ही मैंने a की वैल्यू रखी 1, तो ये 1 प्लस 1 x की वैल्यू आ गई 2, और उसी तरह से जब यहां जाओगे तो ये 1 माइनस 1 y की वैल्यू आ गई 0। काम बन गया मेरा। अब सीधा x की वैल्यू 2 डालो, ये 16, ये तो 0 ही हो गया, प्लस यहां पे कुछ बचा ही नहीं, 0 0, तो आंसर क्या हो गया 16। और ये ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है, तो कोई ज्यादा कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में, सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन HCF LCM का क्वेश्चन है, और इसमें तुमको पहली लाइन में ही बहुत कुछ दे दिया है उसने बोला है कि देयर आर टू नंबर्स हुज डिफरेंस, मतलब ए और बी को अगर मैं नंबर्स मान लूं तो इनका जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल्स टू 1/9 ऑफ देयर सम, दैट मीन्स 1/9 ऑफ a प्लस बी, और सम की वैल्यू उसने तुमको पहले ही दे दी 45, तो 1/9 इंटू 45 काट के बन गया a माइनस बी की वैल्यू आ गई 5। अब सोचो कि अगर a माइनस बी है 5 और a प्लस बी है 45, तो क्या मैं यहां से a और b निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। 2a ऐड करके 50 हुआ, a की वैल्यू आ गई 25। अब इस a को अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में डालता हूं तो b की वैल्यू आ जाएगी 20। दैट मीन्स मुझे मेरे दोनों नंबर्स मिल चुके हैं, और फाइनली तुमको क्या पूछा गया है? इनका एलसीएम। तो तुम्हारे नंबर्स थे 25 एंड 20, जिसका तुमको निकालना है एलसीएम। आई थिंक सब लोग बता देंगे 100 इज द आंसर, और वो आंसर अवेलेबल है बी ऑप्शन में। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चन अभी तक जितने मैंने डिस्कस किए हैं उसमें से ये जो लास्ट के 2 क्वेश्चन थे काफी आसान क्वेश्चन थे। अगेन ए क्वेश्चन ऑफ HCF LCM, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। उसने तुमको बोला है कि देयर आर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जिसमें से पहला है ax² प्लस bx प्लस c और दूसरा है bx² प्लस ax प्लस c, और इन दोनों के लिए HCF का काम कर रहा है x प्लस 1। अब इसका क्या मतलब होता है कि जब हम किसी का HCF कहते हैं तो जो HCF वाली वैल्यू होती है उसको जब मैं इक्वेट कर दूं 0 के, और वहां से जो भी x की वैल्यू निकल के आएगी, जैसे इस केस में -1 आ रही है, तो वो इस पॉलिनोमियल को भी 0 बनाएगी और इस पॉलिनोमियल को भी 0 बनाएगी। तो हम लोग इनको बारी बारी से पुट कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पुट करो, तो ये बन गया a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, जिससे c की वैल्यू आ जाएगी b माइनस से। अब जरा एक बार ऑप्शन में चेक करो क्या ये आंसर है? अरे चलो नहीं है। अब यही x इक्वल्स टू -1 यहां पुट करो, तो ये बन जाएगा b माइनस ए प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहां से c की वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी। अब जरा चेक करो ऑप्शन में है, बिल्कुल है,
टिक मार दो इसको। अब कुछ बच्चों ने यहाँ पे ऐसा अप्रोच किया होगा कि दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया होगा। अब अगर तुम दोनों को आपस में इक्वेट करोगे तो क्या होगा, b माइनस ए माइनस बी के इक्वल होगा, और यहां से प्रूफ हो जाएगा कि 2a इक्वल्स टू 2b, हेंस a इक्वल्स टू b। और उसके लिए उसने तुमको पहले ही मना कर दिया था। इस लाइन का सिग्निफिकेंस ही यही है, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू b, क्योंकि उसको मालूम था कि कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है, तो उसने पहले ही उस चीज को मना करके तुम्हें समझा दिया था कि a और b इक्वल नहीं हो सकते। दैट्स वाई तुम इसको इस तरह से इक्वेट ना करके c की वैल्यूज निकाल लो, और c की वैल्यू निकालने के बाद हम देख सकते हैं कि वन ऑफ देम इज देयर इन द ऑप्शन, सो वी विल बी गोइंग विद दैट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा तुमको लंबा भी लग रहा होगा देखने में, एंड ऑफ कोर्स ये लंबा है भी। अब क्वेश्चन को बारीकी से धीरे धीरे आराम से करते हैं। हमारे पास में साइंस क्लास के 3 सेक्शंस बने हुए हैं, ए बी एंड सी। ए सेक्शन में सपोज कर लेते हैं टोटल बच्चे थे N1 और उनका एवरेज आया हुआ है 83, तो सम टोटल ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए ये मिला के हो गया 83 N1। सिमिलरली बी में N2 मान के उनका एवरेज आया हुआ है 76, तो ये बन जाएगा 76 N2। और सी यहाँ पे 85 एवरेज है, इसके बच्चों को मैं N3 मान लेता हूं, तो ये हो गया 85 N3। ये आ गए हैं सम ऑफ द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए बी एंड सी, जिसमें से N1 N2 N3 मैंने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मान लिया। अब उसने क्या किया, इनके पेयर बनाए, मतलब कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगवाना चाह रहा है वो। तो x12 बार इज इक्वल्स टू N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन N1 प्लस N2, ये हम लोग लगाते हैं ए और बी के लिए। तो ए और बी का एवरेज, कंबाइंड एवरेज है 79, तो यहां लिख दो 79। N1 x1 बार हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो 83 N1 प्लस 76 N2 अपॉन में N1 प्लस N2। थोड़ा सॉल्व करो, 79 N1 प्लस 79 N2 इज इक्वल्स टू 83 N1 प्लस 76 N2। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 4 N1 इज इक्वल्स टू 3 N2, दैट मीन्स N1 बाई N2 का रेशियो फाइनली आ गया है 3/4, संभाल के रख लो। अब इसी तरह से एक कंबाइंड एवरेज हमें बनाना है B और C के बीच, तो इसको मैं ले लेता हूं x2 3 बार। फॉर्मूला के हिसाब से 76 N2 प्लस 85 N3 अपॉन में N2 प्लस N3, और इनका कंबाइंड एवरेज तुमको 81 दिया हुआ है। 81 मतलब 81 यहां लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 81 N2 प्लस 81 N3 इज इक्वल्स टू 76 N2 प्लस 85 N3। अब N2 वाले लोग को एक तरफ करो तो ये 5 N2 इज इक्वल्स टू 4 N3 हो जाएगा, और यहां से N2 बाई N3 का रेशियो आ गया 4/5। अब तुमको तीनों सेक्शन के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के रेशियोज मिल चुके हैं, तो इसको एक सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है 3 4 4 5। तो ये N1 हो जाता है 12, N2 हो जाता है 16 और N3 हो जाता है 20। ये हो गया तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो। अब तुम्हें कंबाइंड एवरेज निकालना है तीनों सेक्शन का, तो उसके लिए अब तुम सीधा जा सकते हो, सेक्शन ए का 83, इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे 12 के साथ, प्लस सेक्शन बी के स्कोर है 76, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट 16 के साथ, और सेक्शन सी का एवरेज है 85, इसको मल्टीप्लाई करोगे इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 के साथ, और डिवाइड करोगे 48 के साथ में। तो ये तुमको तीनों सेक्शंस के एवरेज स्कोर तक तुमको पहुंचा देगा, और ये मैंने कैलकुलेट करके देखा था 81.5 आया था। इट इज वन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ योर पेपर ओनली, जो कि आज से कुछ 7 साल पहले पूछा गया क्वेश्चन है, 2017 का ये क्वेश्चन है। बट देन देर आर सो मेनी वेज ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन, उसमें से ये मेथड मुझे स्ट्राइक किया तो मैंने तुमको बता दिया। अगर तुमको कोई बेटर मेथड मिलता है तो डेफिनेटली तुम मुझे शेयर कर सकते हो, बट ऑब्वियसली लंबाई क्वेश्चन की करीब करीब इतनी ही पड़ जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। यही पेपर का सबसे टफ यू कैन से एंड लेंथी क्वेश्चन था। उसके बाद सिंपल सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन है, आउट ऑफ 2 सेक्शंस ए एंड बी, सपोज कर लेते हैं कि ए सेक्शन में x स्टूडेंट्स हैं और बी सेक्शन में y स्टूडेंट है। अब क्वेश्चन के पहले कंडीशन के हिसाब से क्या हुआ है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी शिफ्ट टू ए, इसका मतलब है y में से 10 निकाला और इसको भेज दिया सेक्शन ए में, मतलब वहां पे x + 10 हो गया, और इससे एज अ रिजल्ट स्ट्रेंथ ऑफ ए बिकम्स 3 टाइम्स द स्ट्रेंथ ऑफ बी, मतलब ये वैल्यू इसका 3 टाइम्स है, तो 3/1 के इक्वल कर लो, और यहां से चाहो तो एक इक्वेशन बना लेते हैं।
x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 30, दैट मीन्स x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 40। इसको संभाल के रख लो। अब सेकेंड कंडीशन क्या है कि इफ 10 स्टूडेंट शिफ्ट ओवर फ्रॉम ए टू बी, मतलब x से 10 हटा के तुमने क्या किया, y में डाल दिया, बट इससे क्या हुआ, दोनों की जगह सेम स्ट्रेंथ आ गई, मतलब ये 1/1 हो गया। और एक तरह से तुम कह सकते हो कि x माइनस 10 इक्वल हो गया y प्लस 10 के साथ। तो यहां से एक इक्वेशन आ जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू 20। बस इसके आगे अब तुमको सॉल्व करके सिर्फ ये पता करना है कि सेक्शन ए में कितने बच्चे हैं और सेक्शन बी में कितने बच्चे हैं। आई थिंक लीनियर इक्वेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। x माइनस 3y माइनस 40 के इक्वल है और x माइनस वाई 20 के इक्वल है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करते ही ये दोनों गए, यहां से आ गया माइनस 2y इक्वल टू माइनस 60, जो कि काटने के बाद मुझे y की वैल्यू दे रहा है 30। अब ये y 30 तुम क्या करोगे, यहां डालोगे और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 30, वहां जाएगा तो 50। अब तुमको पूछा क्या गया था, सेक्शन ए अपॉन सेक्शन बी, तो 5:3 वाला ऑप्शन तो है ही, 50/30 करोगे तो 5:3 ही आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 8वां क्वेश्चन है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में तुम्हारे पास में एक फैक्ट्री है जिसके अंदर 3 टाइप्स के एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ए, बी एंड सी। अब इन एम्प्लॉयज के बारे में 2 बातें दी गई हैं, एक नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ टाइप ए, बी एंड सी का रेशियो, और दूसरा उनके वेजेस का रेशियो। वेजेस मतलब जो डे के एंड में उनको मिलता है। तो यहां पे एक छोटा सा करेक्शन था, दिस वैल्यू वाज 18, तो ये 9x 13x और 18x मान लेते हैं। और वेजेस जो कि दिया हुआ है यहां पे इन द रेशियो ऑफ 10y 7y और 4y मान लेते हैं। तुम्हारे क्वेश्चन तुमसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है टोटल वेजेस ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ टाइप ए। दैट मीन्स तुमको टोटल वेज अगर निकालना है फॉर टाइप ए एम्प्लॉय, तो तुमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। दैट मीन्स अल्टीमेटली यू वांट टू कैलकुलेट 90xy, और इस 90xy तक पहुंचने के लिए तुमको x और y की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, जो कि आई थिंक अब तुम यहां से आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि उसने तुमको 2 बातें ऐसी बताई हैं जिनसे तुम ये काम कर सकते हो। जैसे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ टाइप सी इज 54, दैट मीन्स 18x की वैल्यू उसने दे रखी है 54, जो कि तुमको x की वैल्यू तक पहुंचा देगा 3। तो सीधा यहां पे लिख लो 90 × 3। अब y निकालने के लिए उसने क्या बोला है कि वेजेस ऑफ एवरी एम्प्लॉय ऑफ टाइप बी इज 1400। 1400 मतलब यहां पे ये जो टाइप बी है 7y की वैल्यू होगी 1400, तो y यहां से आ गया 200। अब इस 200 को यहां चिपका दो और अब करो इनको मल्टीप्लाई। 9 3 27, 27 2 54, 3 जीरो लगा लो, बी ऑप्शन तुम्हारे सामने है, बिल्कुल ही आराम से सॉल्व हो गया। मेरे ख्याल से ये इजी क्वेश्चन में आता है अगर तुम इसके लैंग्वेज को समझ पाओ तो। अगला क्वेश्चन 9th है, टाइम एंड वर्क। ये वो चैप्टर है जो अभी करेंटली रनिंग में है और बच्चों को थोड़ा दिक्कत भी कर रहा है, बट आई थिंक अगर तुम हर दिन 2-2 क्वेश्चन भी इस चैप्टर से प्रैक्टिस कर रहे हो, जिस तरह से मैं तुमको डेली टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो डेफिनेटली यू विल फाइंड इट वेरी इजी टू सॉल्व द क्वेश्चंस व्हिच विल कम इन योर पेपर। अब जैसे कि ये क्वेश्चन, यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी की तुलना में थ्राइस एफिशिएंट है, मतलब अगर ए किसी काम को x डेज में करता है तो बी उसी काम को 3x डेज में करेगा। अब मैंने ये पहले ही सिचुएशन माहौल बना दिया है क्वेश्चन के अंदर। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, ए स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 4 डेज, मतलब 4 दिन तक ए काम करता रहा क्वेश्चन में, एंड आफ्टर दैट ही वाज रिप्लेस्ड बाय बी एंड बी देन वर्कड फॉर 15 डेज। बी ने 15 डेज काम किया और उसके बाद वो चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि काम अभी खत्म नहीं हुआ है, और ये बात आगे साफ लिखी हुई है कि इफ ए एंड बी फिनिश 75% ऑफ द टोटल वर्क, मतलब ऐसे ही 4 दिन और 15 दिन काम करके काम कितना खत्म हुआ है, 75%। तो अगर पूरे काम को मैं 1 मानूं तो उसका 75% मतलब 3/4 काम हो चुका है। तो अब मुझे यहां से क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है कि अगर मैं बी को अकेले ये काम करने के लिए देता, या कल को वो ये भी पूछ सकता है कि अगर मैं ए को अकेले काम करने के लिए देता तो ये काम कितने दिन में होता। तो फिलहाल बी के लिए बात करते हैं, ए भी उसके साथ ही आ जाएगा। तो क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम है, इसको काट लो। 4/x प्लस 5/x इज इक्वल्स टू 3/4, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 9/x की वैल्यू हो गई 3/4 के इक्वल, 9 3 को उड़ा देगा तो x की वैल्यू आ गई 12, और ये 12 हो गया a अगर अकेले काम करे तो वो 12 दिन में कर लेगा। एंड ऑब्वियसली a अगर 3 टाइम्स एज एफिशिएंट एज b है, मतलब 3 टाइम्स बेटर है, तो b के लिए तो यहाँ पे 3x लिखा ही हुआ है, तो b को कितना लग जाएगा, दैट इज 3 × 12 36 डेज। a जिस काम को 12 दिन में करेगा,
बी उसी काम को 36 डेज में करेगा। यही पूछा था, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हमारे पेपर के आखिरी क्वेश्चन में। ये मेरे ख्याल से इजी क्वेश्चन है, इसके लैंग्वेज को तुमने समझ लिया होगा। यहां पे दो इंसान हैं, एक पीयूष और एक संजीव। पीयूष क्या कर रहा है कि किसी काम के 1/3 ऑफ वर्क को वो 30 डेज में कर लेता है। तो सीधी सी बात है, पूरा काम अगर वो करेगा तो उसको लग जाएंगे 90 डेज, इसमें तो कुछ छुपा ही नहीं है। अब उसी तरह से एक और बंदा है संजीव, जो कि बचे हुए काम को, तो बचा हुआ काम कितना है, अगर 1/3 काम खत्म हो चुका है तो बचा हुआ काम है 2/3 ऑफ द वर्क, जिसको वो कंप्लीट करता है 60 डेज में। तो वो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, ये जानने के लिए सीधा क्या करोगे, 60 को मल्टीप्लाई करोगे 3/2 के साथ। तो मैं ये देख रहा हूं कि ये भी 90 डेज में कर पा रहा है। तो दोनों ही सेम नंबर ऑफ डेज में काम कर रहे हैं, लेकिन संजीव 2/3 ऑफ द काम को 90 डेज में कर रहा है और पीयूष 1/3 ऑफ द काम को 90 डेज में कर रहा है। इसका मतलब है कि पीयूष और संजीव में जो बढ़िया है वो संजीव है, क्योंकि वो 2/3 काम को 90 डेज में कर रहा है, ये तो सिर्फ 1/3 कर पा रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को साथ में काम करने के लिए बोलता हूं, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है कि इफ दे वर्क टुगेदर, तो यहां पे तुम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, क्योंकि तुमने उनके इंडिविजुअल डेज तो निकाल ही लिए हैं। तो 90 इंटू 90 अपॉन 90 प्लस 90 दैट इज 180। ये इसको काटेगा 2 में और 290 को काटेगा 45 डेज में। सीधा आंसर आ गया कि अगर ये दोनों मिलके काम करते तो ये काम 45 डेज में हो जाता। So with that we come to the end of the discussion of today's paper. I do believe कि सबको ये पेपर काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा आफ्टर डिस्कशन, नॉट एट द टाइम ऑफ डूइंग इट योरसेल्फ। तो हर पेपर से कुछ ना कुछ सीखना है, डिसहार्टेंड नहीं होना है, एंड कीप ऑन गिविंग द पेपर। टाइम एंड वर्क जो आज तुम्हें उतना अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ दिन के बाद ये तुम्हारा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक में होगा। सो विद दैट होप वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ टुडेज क्लास। कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करो एंड मेक श्योर कि कल का पेपर तुम्हारा बहुत बढ़िया हो। टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।